This is a poem from Purvi book of class 7 and the very first poem of this book, and the title is Try Again. So we'll start this poem, but before that let's have overview of it. इस पोम में बेसिकली होता क्या है कि एक जो राजा है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो राजा है काफ़ी निराश होता है एक बात को लेकर के कि अपने जो प्रजा है उनको वो छुड़ा नहीं पा रहा है, उनको फ्री नहीं कर पा रहा है, उनको खुश नहीं कर पा रहा है। ये बात उसको बहुत दुखी मतलब बहुत दुखी करती है उसको। और वो ऐसे ही निराशा में एक दिन बैठा होता है अपनी गद्दी में, अपनी चेयर में। तो वो अपने सामने एक स्पाइडर को देखता है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर में, और उस स्पाइडर से वो एक प्रेरणा लेता है और बहुत ही एक सीख लेता है उससे। और बाद में फिर वो उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता है और सक्सेसफुल हो जाता है और अपनी निराशा से बाहर निकलता है। तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं, इस पोम में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. एक राजा था स्कॉटलैंड का, उसका नाम था ब्रूस। वो अपने आप को निराशा के साथ अपनी गद्दी में या अपनी चेयर में जहाँ पर भी वो बैठे हैं वहाँ पर अपने आप को काफ़ी निराश पाते हैं, अकेला पाते हैं। उनकी जो मनोस्थिति है, मनोदशा है, उनका जो मूड है वो काफ़ी दुखी है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। "'Tis true he was monarch and wore a crown." ये बात सही है कि वो एक राजा थे, मोनार्क का मतलब राजा, और उन्होंने एक ताज भी पहना था, मतलब मुकुट जो सिर पे पहनते हैं, ऐसा उन्होंने पहना था। वो इसका मतलब वो एक राजा थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। लेकिन बात ऐसी थी कि जैसे आम इंसान होते हैं वैसे वो भी एक इंसान ही तो है, और उनका जो दिल था वो बैठा जा रहा था, सिंक हो रहा था, निराश हो रहा था, दुखी था, है ना। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, उन्होंने महान महान काम करने की कोशिश की, करना चाहा, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा को वो खुश नहीं कर पा रहे थे। ही ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड। अपने मकसद में, अपने मंजिल में वो कामयाब नहीं हो रहे थे। एंड ही बिकेम क्वाइट सैड। और परिणाम ये हुआ कि उसका जो नतीजा था, कोशिश करने के बावजूद जो असफलता उनको मिली, उससे वो काफ़ी सैड हुए। He flung himself down in low despair। और ये सब नतीजा या ये जो परिणाम उनकी असफलता का था, उससे वो अपने आप को काफ़ी निराशा में पाते हैं, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। As grieved as man could be। और इतने दुखी हो गए जैसे कि कोई आम इंसान हो, वैसे ही ये भी इतने दुखी हो गए। जैसे कि कोई आम इंसान जब उसको सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसी प्रकार ये राजा भी निराश हो गए। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही। कुछ देर वो बैठे सोचते रहे और लास्ट में उन्होंने ठान लिया कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं गिव इट अप कर दूंगा, यानी कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं हार मान जाऊंगा, मुझसे अब नहीं होगा, ऐसा उन्होंने मन बना लिया। Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy cloak, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do। लेकिन उसी क्षण, उसी समय, जब वैसे वो सोच ही रहे थे कि स्पाइडर उनके सामने झूलता हुआ अपनी रस्सी से, जो स्पाइडर में लगी होती है ना, जाले की, उसमें वो झूलता हुआ गिर जाता है उनके ठीक सामने, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं पिक्चर में। विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू, वो रेशमी सा जो धागा उससे उसके शरीर से जुड़ा हुआ है, और वो काफ़ी फिल्मी सा है। फिल्मी का मतलब बहुत ही बारीक और बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का वो जो धागा है, रस्सी है। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। और राजा अपनी सोच में डूबा हुआ था, ऑलरेडी सोच रहा था, काफ़ी गहरी सोच में था, लेकिन अब उसका जो ध्यान है वो इस स्पाइडर की ओर जाता है कि ये स्पाइडर अब करेगा क्या, क्या करने वाला है।
इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। और देखा राजा वो सब देख रहा था कि इसे अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है, इसके रास्ते में काफ़ी इसका जो रास्ता है उसको काफ़ी तय करना है, उसे काफ़ी लंबा रास्ता है और वो सीलिंग तक उसे वहाँ पहुँचना है, वहीं उसका जाला है, वहीं उसका वेब है। तो सीलिंग मतलब अंदरूनी छत घर की और डोम मतलब एक गोलाकार छत, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना। तो ऐसी छत जो गोल आकार में हो उसे डोम कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में गुंबद। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो एक बिल्कुल ही पतले से रस्सी से वो लटका हुआ था, बारीक से रस्सी से। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। डिवाइन का मतलब गैस करना। तो ये जो किंग ब्रूस था वो गैस नहीं कर पा रहे थे, अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि ये जो मकड़ी है, ये जो स्पाइडर है, ये अपने कॉबवेब तक यानी कि अपने जाले तक जो उसका घर था कैसे पहुंचेगा। इट सोन बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल, ये अब उस रस्सी से चिपटते हुए, चिपकते हुए या झूलते हुए, पकड़े हुए। क्लिंग का मतलब होता है पकड़े रहना, जुड़े रहना। तो उससे चिपके हुए जो है वो रेंगते हुए इधर उधर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रयास करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास वो लगाता है, कोशिश करता है। बट डाउन इट केम विद द स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहा था कि वहाँ से फिसल करके नीचे की ओर गिरता है और स्प्रॉल करता है। स्प्रॉल का मतलब एकदम बिखरते हुए वो नीचे की ओर गिरता है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और जैसे कि वो पहले जहाँ से उसने शुरू किया था ग्राउंड से, वहीं तक, उसी लेवल तक वो फिर से नीचे गिरकर फिसल कर आ जाता है। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. फिर ऊपर की ओर वो दौड़ता हो जाता है और एक पल भी वो गिरने के बाद, जो पहले प्रयास उसने किया था, गिरने के बाद बिल्कुल ठहरता नहीं है और कुछ कंप्लेंट भी नहीं करता है वहाँ पर। अटर का मतलब होता है कहना, और कंप्लेंट तो शिकायत, मतलब कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट वो नहीं करता है। ऊपर की ओर फिर से जाने लगता है, टिल इट फेल स्टिल लोअर, लेकिन ये जो दूसरी बार उसने कोशिश की थी, अब की बार भी वो गिरता है और वो अब की बार और ज़्यादा नीचे तक गिर जाता है पहले के मुकाबले। एंड देयर इट ले, और वहाँ पर पड़ा रहता है थोड़ा सा ऐसे हालात में कि उसे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा सा बेहोश टाइप का है। तो ऐसे हालात में वो पड़ा रहता है। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, और थोड़ी देर में उसका जो सिर है या उसका जो दिमाग जो चकरा रहा था, जो बेहोश सा था, वो थोड़ा सा सही होने लगता है, स्थिर होने लगता है। अगेन इट वेंट, और वो फिर से अपनी चढ़ाई को शुरू करता है। एंड ट्रैवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और अभी हाफ यार्ड से थोड़ी सी ऊंचाई पर वो गया ही था। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, और ये जो धागा था जिससे वो जुड़ा हुआ था वो भी काफ़ी डेलिकेट था, यानी कि नाजुक और पतला सा धागा था, और जिस पर उसे चलना था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और ऐसा रोड जहाँ पर उसके पैर डेफिनेटली थकने वाले थे। यानी कि ये जो धागा था काफ़ी पहले से डेलिकेट था, तो उसे बचा करके और बड़ी सावधानी से उसे चलना था उस रास्ते पर। और डेफिनेटली ये था, श्योर थी ये बात कि वो उसे थकना जरूर था, वहाँ पर वो थक जाता। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. फिर से वो गिर जाता है, स्विंग करता हुआ, घूमता हुआ, झूलता हुआ नीचे गिरता है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, फिर से वो दोबारा से एकदम से बिना रुके ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, माउंट करने लगता है, टिल अप एंड डाउन। और क्या होता है, कई बार नीचे गिरता है फिसल कर, फिर ऊपर चलने लगता है, कभी थोड़ा सा तेज चलता है तो कभी थोड़ा स्लो चलने लगता है। और इस प्रकार उसने 9 बार अपनी कोशिश को जारी रखा, 9 बार तक उसने ऐसा किया। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach and cling and stumbles every time. तो ये जो राजा है, इतनी बार वो उसी कोशिश को देख ही चुके थे 9 बार, और राजा अब की बार सोच रहे हैं कि ये जो मूर्ख है, इसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी चढ़े जा रहा है, तो ये मूर्ख है और अब की बार ये प्रयास नहीं करेगा। स्ट्राइक मतलब प्रयास और क्लाइम मतलब चढ़ना। अब की बार ये चढ़ाई नहीं करेगा।
लेकिन when it toils, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो जो स्पाइडर है एक बार फिर से वो मेहनत कर रहा है। टॉयल का मतलब मेहनत कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, और वो उस रस्सी से चिपटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और जितनी बार वो ऐसा कर रहा है उतनी बार वो नीचे गिर रहा है, उसे ठोकर लग रही है, वो फिसल कर नीचे ही आ रहा है। But up the insect went once more, as ah me, 'tis an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? और फिर देखते हैं कि राजा जो है वो इस इंसेक्ट को, यानी कि जो स्पाइडर है, इसे देखते हैं कि एक बार और फिर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। टीज एन एंक्शस मिनट, और राजा भी अभी थोड़ा एक्साइटेड है, थोड़े से परेशान है, एंक्शस है, थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि ये जो स्पाइडर है वो अपने कॉबवेब के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर वो है, और उनके मन में विचार आ रहा है कि इस बार वो जीतेगा या हारेगा, विल ही लूज और विन इट, तो इसलिए वो थोड़े से एंक्शस है। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into the native coat. Steadily, steadily का मतलब होता है स्थिरता के साथ में, ज़्यादा मूवमेंट किए बिना, एकदम धीरे धीरे से। इंच बाय इंच मतलब ग्रेजुअली, छोटे छोटे कदम के साथ में। हायर एंड हायर मतलब ऊंचाई से ऊंचाई की ओर वो बढ़ता गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच। पिंच का मतलब यहाँ पर है, वैसे चुटकी होता है, और चुटकी को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर इस कविता में इसका मतलब है थोड़ा सा, बिल्कुल कम। तो एक थोड़ा सा साहस वो जुटाता है लास्ट में, बोल्डनेस, और वो दौड़ता है अपने घर की ओर, अपने कबवेब की ओर, और जो साहस जो ये दिखाता है वो उसे अपने नेटिव कोड में पहुंचने में मदद करती है। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, और यही जो साहस वो दिखाता है लास्ट में, थोड़ा सा चुटकी भर, उस साहस की वजह से वो अपने नेटिव कोड में पहुंच जाता है, अपने घर तक पहुंच जाता है। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? और राजा उसकी तारीफ करते हैं। ब्रैवो, ब्रैवो इंग्लिश में ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब होता है किसी को शाबाश बोलना या वेल डन बोलना। तो राजा बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपनी जो कोशिश थी उसको जारी रखा। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, और जो भी ऐसा करते हैं, जो ट्राई करते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, उनको सम्मान होना चाहिए, हम उसका सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ। राजा ऐसा कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। द स्पाइडर अप देयर, और वो बोलते हैं कि वो देखो, वो जो स्पाइडर अप वहाँ पर है, ऊपर में पहुँच चुका है, उसने डिस्पेयर को आने नहीं दिया। डिफाई मतलब उसको हावी होने नहीं दिया, उसको मना किया। उसके पास भी उसे भी बहुत सारी असफलताएं मिली, वो बार बार नीचे गिरा, लेकिन उसने उससे मना किया, बार बार कोशिश करता गया, और लास्ट में वो सफल रहा। तो डिफाई किया उसने निराशा को। ही कॉन्कर्ड, एंड वाई शुडंट आई, तो राजा बोलते हैं कि उसने जीत लिया, उसने कोशिश की और वो जीत गया, सफल हो गया। एंड वाई शुडंट आई, और मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मुझे भी सफलता मिल सकती है, ऐसा वो सोचते हैं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और ये जो राजा है ब्रूस, जिनका नाम है स्कॉटलैंड के राजा, ये अपने माइंड को ब्रेस करते हैं, ब्रेस का मतलब है तैयार करते हैं। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और अफवाहें या बातें या सुनी सुनाई जो बातें होती है, लोग जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कहानी कुछ इस प्रकार है, टेल मतलब कहानी, बातें कुछ ऐसी है, दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर। ही यहाँ पर राजा है, राजा ने एक बार फिर से कोशिश की जैसा कि वो पहले से करता आ रहा था। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और अब की बार जो उसने कोशिश की, इस बार उसे असफलता नहीं मिली, बल्कि वो सफल हो गया। किस बात के लिए? अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, फ्री करने के लिए, और अपने प्रजा और अपने लोगों को खुश करने में वो सफल हो गया।